और एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा ईरान। ईरान के हर अधिकार कायम रहेंगे, हर अधिकार कायम रहेगा ईरान का। समझौते के लिए सरेंडर नहीं करेंगे, ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है। तो ऑपरेशन फ्रीडम प्लस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला हो सकता है। पहले हमले में F-35 का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, जिसमें AGM-158 क्रूज मिसाइल और जडैम स्मार्ट बॉम्ब से हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बुश और लिंकन तैयार है। हमले का दूसरा चरण एयरक्राफ्ट कैरियर से हो सकता है, जिसमें टोमाहॉक मिसाइल और हार्पून मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इस दौरान अमेरिका ईरानी टैंकर की घेराबंदी भी करेगा और ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। हमले के तीसरे चरण में डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सी ड्रोन से अटैक कर सकता है और स्पीड बोट से ऑयल विस्फोट भी कर सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि ट्रंप को ईरान के जवाब का इंतजार है। ईरान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो अमेरिका हमला करेगा। अगर ईरान ने प्रस्ताव को टाला तो भी अमेरिका दबाव बनाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है, हम अभी अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही जवाब दिया जा सकता है। और ऑपरेशन फ्रीडम प्लस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला हो सकता है। पहले हमले में F-35 का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें AGM-158 क्रूज मिसाइल और जडैम स्मार्ट बॉम्ब से हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बुश और लिंकन तैयार है। हमले का दूसरा चरण एयरक्राफ्ट कैरियर से हो सकता है, जिसमें टोमाहॉक मिसाइल और हार्पून मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इस दौरान अमेरिका ईरानी टैंकर की घेराबंदी भी करेगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। हमले के तीसरे चरण में डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सी ड्रोन से अटैक कर सकता है। स्पीड बोट से ऑयल टैंकर पर भी विस्फोट कर सकता है अमेरिका, जिससे ईरान पर होर्मुज खोलने का दबाव बढ़ जाए। इसके लिए ड्रोन से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जा रही है। ईरानी शैडो फ्लीट के सभी टैंकरों को जलाकर राख कर देगा अमेरिका। दरअसल अभी तक अमेरिका ईरानी जहाजों को सिर्फ निष्क्रिय कर रहा है, जिसके लिए उसकी फनल या रडार को उड़ाया जा रहा है, ताकि जहाज काम करना बंद कर दे। लेकिन अगर प्रस्ताव पर बात नहीं बनी तो अमेरिका इन जहाजों को उड़ा देगा। अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो वो समंदर में अमेरिकी नौसेना को दहलाएगा। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और दूसरे नौसैनिक जहाजों पर हमले शुरू कर देगा। और अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। 5 मोर्चों पर युद्धपोत तैनात किए हैं। पहली तैनाती भूमध्य सागर में है, जहां डिस्ट्रॉयर हमले को तैयार है। दूसरी तैनाती लाल सागर में की गई है, जहां भी डिस्ट्रॉयर बॉब अल मंदेब के पास मौजूद है। तीसरी तैनाती हिंद महासागर में है, जिसमें एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट शिप, एक लैंडिंग शिप और एक असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथी तैनाती अरब सागर में है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS बुश है। उसकी फ्लीट में 7 डिस्ट्रॉयर, 2 कॉम्बैट शिप, एक ट्रांसपोर्ट डॉक, एक असॉल्ट शिप और एक लैंडिंग शिप है। पांचवी तैनाती ओमान की खाड़ी में, यहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 डिस्ट्रॉयर लगाए गए।